बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज ये बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम उन सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर हम उन सिचुएशंस के ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर लेते हैं तो फिर स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स जो हैं वो हमें प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करते। सबसे पहले है कि स्टैटिस्टिक्स नॉट डील द इंडिविजुअल वैल्यूज। स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंडिविजुअल इनफरादी वैल्यू को डील नहीं करता। मसलन देखें, अगर आप किसी खास क्लास के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो आप अगर सिर्फ एक बच्चे से ये पूछें कि आपके वालिद साहब की इनकम कितनी है, तो आप इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के लिए आपको उस क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब से ये सवाल जो है वो करना पड़ेगा। उन सब के वालिद की जो इनकम है वो आपको पूछनी पड़ेगी, तब आप स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स नॉट डील द क्वालिटेटिव वैल्यूज। स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्वालिटेटिव फिनोमेना को डील नहीं करता। मसलन अगर आप रिलीजन का डाटा ले लें, अगर आप ब्यूटी का डाटा ले लें, इंटेलिजेंस का डाटा ले लें, मैरिटल स्टेटस का डाटा ले लें, ऐसे डाटे जो कि क्वालिटेटिव हैं जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स जो है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिकल लॉज अप्लाई ओनली ऑन द एवरेजेस। जो स्टैटिस्टिकल लॉज हैं ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर नहीं लगते, इनको हम एवरेजेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। मसलन आपके पास एक पूरी क्लास की जो एवरेज इनकम होगी तो आप बात आगे कर सकते हैं, यानी क्लास के जो बच्चे हैं उन सबसे आपने जो इन्फॉर्मेशन ली कि उनके वालिद की इनकम कितनी है, उस डाटे का आपने एवरेज निकाला और फिर आप ये कमेंट कर सकते हैं कि जी इस क्लास के जो बच्चे हैं उनके वालिद की एवरेज इनकम जो है वो इतनी है। आप पूरी क्लास के बच्चों की हाइट ले लें तो आप उसके ऊपर ये कमेंट कर सकते हैं कि इस क्लास के बच्चों की जो एवरेज हाइट है वो इतनी है। आप क्लास के बच्चों का वेट ले लें तो फिर आप ये कमेंट कर सकते हैं कि इस क्लास के बच्चों का एवरेज वेट जो है वो इतना है। यानी जो डिस्क्रिप्शन है वो उन वैल्यूज के ऊपर नहीं है, वो एवरेजेस के ऊपर है। मतलब आपको 50 बच्चों ने अपनी हाइट बता दी तो वो सिर्फ वैल्यूज हैं, आप उन वैल्यूज को यूज करके एवरेज निकाल के फिर आप कोई कमेंट करते हो। यानी जो स्टैटिस्टिकल लॉज हैं वो एवरेजेस के ऊपर आप अप्लाई करते हो, ना कि वैल्यूज के ऊपर। लेमैन नॉट अप्लाई स्टैटिस्टिक्स। जो आम आदमी है वो स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई नहीं कर सकता, यानी उसको चाहे आप जितना मर्जी अच्छा डाटा दे दें, वो उस डाटे को इस्तेमाल करके उससे फेक रिजल्ट्स, गलत रिजल्ट्स जो है वो जनरेट कर देगा। स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट जो है वो उस डाटे से रिलायबल और वैलिड रिजल्ट्स जो है वो जनरेट कर सकता है। यानी आम आदमी जो है वो ये तो बता सकता है कि जी ये डाटा जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि जी फ्लो बढ़ रहा है, फ्लो कम हो रहा है, लेकिन जो रियल फोरकास्टिंग है, रियल प्रेडिक्शन है, वो एक स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट आदमी जो है वही कर सकता है। एक आम आदमी टेंडेंसी का आइडिया दे सकता है, उनकी फोरकास्टिंग प्रॉपर जो है वो नहीं कर सकता। होमोजेनिटी ऑफ डाटा, डाटे की होमोजेनिटी लाजमी है, यानी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के लिए डाटे का होमोजीनियस होना बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर आप 3 बच्चे हैं उनको स्टडी कर रहे हैं तो आपने क्या किया, एक बच्चे की हाइट ले ली, एक बच्चे से आपने उसके वालिद की इनकम पूछ ली, एक बच्चे से आपने उसका जो मसलक है वो पूछ लिया। तो अब ये तीनों फैक्टर जो हैं इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ हम स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। हम स्टैटिस्टिक्स कहाँ अप्लाई करेंगे? अगर आप तीनों बच्चों से उनकी हाइट पूछ लें, उन तीनों बच्चों से उनके फादर की इनकम पूछ लें, उन तीनों बच्चों से उनका वेट पूछ लें,
तब आप स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। यानी सेम यूनिट के अंदर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास डाटा हाइट का है तो फिर सारा ही हाइट का है, अगर आपके पास डाटा वेट का है तो फिर सारा ही डाटा जो है वो वेट का है, टेम्परेचर का है तो फिर सारा ही डाटा जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। यानी सेम यूनिट के अंदर आप स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स मिसगाइड द लेमैन। अब ये जो पॉइंट है इसको समझने के लिए बड़ी तवज्जो से आप सुनिए कि मैं दो आपको पॉसिबल एग्जांपल्स शो करता हूँ। स्टैटिस्टिक्स जो है मिसगाइड कैसे करता है। देखें, हमारे पास एक क्लास है और मैं उस क्लास से ये पूछता हूँ कि यार आपकी पॉकेट मनी कितनी है, जितनी पॉकेट मनी इस वक्त आपके पास है वो मुझे बता दें। अब मुझे 50 के 50 बच्चे ये बताते हैं जी मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 हैं, 10 हैं, 15, 10, 12, 15, 10, 12, 15, 10, 12, 15। कोई बीच में दो बच्चे ऐसे हैं बाई चांस उस वक्त उनके पास जो है वो 500 रुपया है। अब हुआ क्या कि मैंने उसकी एवरेज ली तो मेरे पास जो एवरेज निकली वो क्लास की जो पॉकेट मनी है वो इंडिकेट कर रही है कि जी इस क्लास के अंदर जो है वो तमाम बच्चों की जो एवरेज पॉकेट मनी है वो है 25 रुपये फर्ज करें। अब हमारे पास जो मेजॉरिटी है उनके पास तो 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 14 है। तो अब क्या हुआ, वो एवरेज इंडिकेट कर रही है कि इनके पास 25 रुपये हैं, हर बच्चे के पास जो है वो 25 रुपये हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये हुआ क्यों है? ये हुआ उन दो बच्चों की वजह से जिनके पास ज़्यादा पैसे थे। तो उन दो बच्चों को हम कहेंगे आउटलायर। यानी अब हम अगर डाटे की इंटरनल सिचुएशन को नहीं जानते और सिंपल ये कह दिया जाए कि जी इस क्लास में जो बच्चे हैं उनकी एवरेज पॉकेट मनी जो है वो 25 रुपये है, तो ये बात गलत है, ये मिसगाइड हो गया। आप मज़ीद देखें, दूसरी एग्जांपल है, एक दरिया है जहाँ पर मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसकी गहराई मुख्तलिफ है। किसी जगह गहराई जो है वो 4 फुट है, किसी जगह 5 है, किसी जगह 6 है, किसी जगह 12 है, किसी जगह 7 है, किसी जगह 10 है, ऐसे। तो उसकी जो एवरेज है गहराई, एवरेज डेप्थ जो है वो निकल आती है 5, यानी वो 5 फीट उसकी एवरेज गहराई है। तो अब क्या ये समझा जाए कि हर वो बंदा जिसकी हाइट जो है वो 5 फुट से थोड़ी सी ज़्यादा है वो दरिया को अबूर कर लेगा? तो ये गलत है। क्यों? कि जैसे ही वो 10 या 12 फीट की गहराई में जाएगा वो डूब जाएगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट्स हैं ये मिसगाइड भी करते हैं। मैं इसको और आसान करता हूँ। देखें, एक क्लास है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर और वहाँ पर 3 लड़कियाँ हैं, उनमें से एक जो है वो स्मोकिंग करती है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस क्या हम ये कहें कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो 33% फीमेल हैं वो स्मोकर हैं? अब एक्चुअली वहाँ पर क्या सिचुएशन है? एक्चुअली वहाँ पर सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं और उनमें से एक स्मोकर है। तो जब हमने इसको ओवरऑल अप्लाई किया तो हमने ये कह दिया कि 33% फीमेल जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं वो स्मोकिंग करती हैं। तो अब ये मिसगाइड हो गया क्योंकि एक फीमेल थी जो स्मोकिंग कर रही थी। तो इस तरह स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो मिसगाइड भी करते हैं। एक्सपर्ट यूज द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है, कोई एक्सपर्ट आदमी होगा तो वो अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करेगा, उसको फोरकास्टिंग करने के अंदर, उस डाटे को डिस्क्राइब करने के अंदर। यानी ज़ाहिर है आपने उससे सिंपल बार चार्ट बनाने हैं, लेआउट बनाना है, क्लासिफिकेशन करनी है, सिक्यूनेस, कर्टोसिस टेस्ट आपने, इन्फ्लुएंशियल टेस्ट आपने अप्लाई करने हैं। तो जो एक एक्सपर्ट आदमी है वो स्टैटिस्टिक्स के डाटे को अच्छी तरह यूज करके आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो रिजल्ट दे सकता है। एक आम आदमी जो स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज नहीं रखता उसको जितना मर्जी आप अच्छा डाटा दे दें वो उस डाटे में से गलत रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करेगा। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड टूल। अब जो स्टैटिस्टिक्स है ये टूल प्रोवाइड करता है। टूल क्या प्रोवाइड करता है? जैसे आप मीन लेते हो, वेरिएंस लेते हो, बीटा 1 है, बीटा 2 है,
प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये सारे के सारे टूल हैं। लेकिन इन टूल्स को इस्तेमाल करके जो हमारे पास वेरिएशन आ जाती है, जो भी डाटा रिजल्ट आता है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए एक एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन का होना बेहद ज़रूरी है। मसलन देखें, मैं आपको एक आर की वैल्यू इंडिकेट कर रहा हूँ। आर हमारे पास है 0.96 और एक आर स्क्वायर है 0.98। अब इन दोनों की इंटरप्रिटेशन एक आम आदमी अगर करेगा तो वो ये कह देगा कि इनमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर एक एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन होगा तो वो ये कहेगा कि 98% वेरिएशन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो आ रही है उसका जिम्मेदार इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो बाकी की 2% है वो रैंडम फैक्टर्स की वजह से है। इसको देखकर वो ये कह सकता है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, और क्योंकि यहाँ पर जो इसका सिंबल है वो डायरेक्शन का आइडिया दे रहा है, और इसका जो न्यूमेरिकल आंसर है वो रिलेशन की स्ट्रेंथ का आइडिया दे रहा है। तो एक जो एक्सपर्ट आदमी है वो हर चीज़ को पीस बाय पीस डिस्क्राइब करेगा, जबकि जो आम आदमी है वो उससे जनरल सा व्यू जो है वो आपको देगा। स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट साइंटिफिक। अब जो स्टैटिस्टिक्स के लॉज हैं ये साइंटिफिकली बिहेव नहीं करते। क्यों? कि ये मुख्तलिफ अजम्पशन के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। अगर वो अजम्पशन वायलेट हो जाती हैं, उन अजम्पशन को आप ख़त्म कर देते हो, तो इन लॉज की जो वेरिफिकेशन है वो करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि चूँकि स्टैटिस्टिक्स जो है ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, इस वजह से ये साइंटिफिकली बिहेव नहीं करता, बल्कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये चेंज होता रहता है। अब एक ही सिचुएशन जो है दो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ रिजल्ट जो है वो दे सकती है। तो इसलिए हम इसके लॉज के ऊपर पूरा बिलीव नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स डील्स अप्रॉक्सीमेशन एस्टिमेशंस। अब जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आता। बहुत सारी सिचुएशन रहती हैं जहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में चले जाते हैं। जैसे अगर आप हाइट लें तो हमें किसी भी बंदे की एग्जैक्ट हाइट का पता नहीं चलेगा। हम वेट लें तो हमें किसी की भी एग्जैक्ट जो वेट की वैल्यू है उसका अंदाज़ा नहीं होगा। टेम्परेचर लें तो एग्जैक्ट टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं होगा। जितने भी कंटिन्यूस वेरिएबल हैं स्पेशली उनकी एग्जैक्ट वैल्यू जनरेट करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में जाते हैं। जब हम अप्रॉक्सीमेशन में जाते हैं तो वहाँ पर फिर एक एरर जनरेट हो जाता है जो डाटे के रिजल्ट्स को थोड़ा बहुत डेविएट कर जाता है। तो ये वो बेटा सिचुएशन है जहाँ स्टैटिस्टिक्स से या तो अप्लाई नहीं होता या अगर हम उसे अप्लाई करते हैं तो उससे फिर रिजल्ट्स जो हमें डिफरेंट मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।